Assalamu alaikum and very good morning to all. As you know students, this is Abdul Karim is here. जिस तरीके से आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक जो है वो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स अबाउट 9th बायोलॉजी लेक्चर। तो हमें पता है कि हमने ऑनलाइन क्लासेस में कुछ तो रीड कर लिया था, तो अब जो कुछ वीडियोस रह गई थी जिन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर आप काइंडली हमें थोड़ा सा लेक्चर अपलोड कर लें, तो 9th क्लास के हवाले से और भी होंगे। तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो रह गया था वो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है कि मिनरल्स क्या हैं। मिनरल्स होते हैं एक ख़ास किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं, एक किस्म के एलिमेंट्स हैं जो ज़मीन से हमें मिलते हैं, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जो एविडेंट होते हैं या लाजमी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स क्या है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि इट्स अ प्रोसेस जिसमें से जो मिनरल्स है ना उसको एब्जॉर्ब किया जाए फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, द प्रोसेस इन विच मिनरल्स इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। और उसके बाद जो मिनरल जो है ना वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसको फिर इंटरनली यूटिलाइज़ किया जाता है। तो ये भी प्रोसेस मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि मैंने अभी बताया कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ। अगर मिनरल न्यूट्रिएंट्स आपसे पूछे कि क्या है, तो आप कहेंगे ऐसा प्रोसेस जिसमें से मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाए, एब्जॉर्ब करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उसको यूटिलाइज़ किया जाए। ये भी प्रोसेस मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कह लूँ कि मिनरल एक किस्म के न्यूट्रिएंट्स हैं तो बिल्कुल सही है। तो फर्दर जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स ले रहे हैं एज मिनरल्स के तौर पर, तो न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड किया गया दो रीजन्स के अंदर, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इसकी मैं एक स्लाइड शो कर रहा हूँ आपके सामने, वो देख लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मिनरल्स के हवाले से माइक्रो मैक्रो, लेकिन उससे पहले जो है ना यहाँ पे गिवन चार्ट को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो न्यूट्रिएंट्स जो है ना प्लांट्स के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। विदाउट मिनरल जो है ना कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। तो कुछ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स गिवन हैं जो कि जो है ना इसको डिवाइड किया गया है। कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो एज अ फ्रेमवर्क के तौर पर काम कर रहे होते हैं, और फ्रेमवर्क के तौर पर जो काम कर रहे होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, एयर और वाटर से। ठीक है, एयर और वाटर से जो न्यूट्रिएंट्स हासिल किए जाते हैं वो कौन से हैं, वो अच्छा देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन जो असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा गिवन है यहाँ पर, मिनरल्स एलिमेंट टेकन mainly फ्रॉम द सॉयल इन आयोनिक फॉर्म्स। ठीक है, और ऐसे मिनरल जो सॉइल से हासिल किए जाए, जो सॉइल वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसको मज़ीद डिवाइड किया गया दो स्टेजेस के अंदर। ठीक है, ये सामने आपके सामने चार्ट है तो आप देख सकते हैं, एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम डिस्कस अभी कर चुके हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अब थोड़ी सी अगर बात करें कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, तो मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ना वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, लाजमी असेंशियल्स होते हैं। ठीक है, तो मैक्रो को भी मज़ीद डिवाइड किया गया दो स्टेजेस के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एक प्राइमरी है और दूसरी जो है ना वो है सेकेंडरी। जो प्राइमरी में कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो है नाइट्रोजन और फास्फोरस, और सेकेंडरी में कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, अगर प्राइमरी के हवाले से अगर बात करें कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्लांट्स को चाहिए होते हैं, लाजमी चाहिए होते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी चाहिए होते हैं लेकिन वो बहुत ही लो अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट्स को। वो कौन से हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, लेकिन ये चार्ट को आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, राइट। उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर गिवन है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम्स का रोल क्या है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो नाइट्रोजन जो है ना वो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर द कंपोज टू द इम्पोर्टेंट सब्सटेंस सच इज़ द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो अमाइनो एसिड्स की कंपोजिशंस के लिए ज़रूरी चाहिए होता है। ठीक है, अगर अमाइनो एसिड बनेंगे तो प्रोटीन बनेंगे, और प्रोटीन बनेंगे तो ज़ाहिर बात है जो एंजाइम्स हैं वो भी रिक्वायर्ड होते हैं, और वो एंजाइम किससे बने होते हैं, वो एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड होगा तो प्रोटीन, प्रोटीन होंगे तो एंजाइम बनेंगे, और अगर एंजाइम है तो कुछ खास किस्म के
हार्मोन्स हैं वो भी बनेंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर, इम्पोर्टेंट बहुत, नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है ना वो क्लोरोफिल में भी पाया जाता है, ठीक है, जो पिगमेंट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि जो जिससे जो डीएनए की है एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन, थायमाइन वगैरह, ये जो बेसिस है वो भी जो है ना वो नाइट्रोजन की वजह से ही बन सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स हैं और जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए। अच्छा, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उसमें से क्या होगा कि इसमें से प्लांट जो है ना वो ग्रो नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ग्रोथ जो है ना वो रुक जाएगी। उसके बाद जो है ना रिड्यूस याल्ड, मतलब कि जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है ना वो उनका प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना लीफ जो है वो भी पैल ग्रीन हो जाएंगे, वो कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैग्नीशियम की बात करते हैं। तो मैग्नीशियम जो है ना वो भी एक एंजाइम के लिए कोफैक्टर के तौर पे भी काम कर रहा होता है, ठीक है। तो मतलब कि आपको पता है कि एंजाइम एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर जो केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते हैं। तो एंजाइम के साथ जो है ना एक और नॉन और मतलब कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो अटैच होता है, जो एंजाइम का एक कह लें कि भाई असिस्टेंट की तरह काम कर रहा होता है, एंजाइम के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, उसको कोफैक्टर कहा जाता है। तो ये जो मैग्नीशियम है वो भी एक कोफैक्टर के तौर पर जो है ना वो काम कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जो है मैग्नीशियम जो है ना वो भी एक क्लोरोफिल का पार्ट है। अच्छा, मैग्नीशियम के बगैर फोटोसिंथेसिस का अमल होना इम्पॉसिबल है। मैग्नीशियम के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद अगर डेफिशिएंसी हो जाए, मैग्नीशियम की कमी हो जाए, तो उसमें से क्या होगा कि मतलब कि नीचिंग की वजह से, मतलब कि नीचिंग उसको कहते हैं जिसमें से ज़्यादा अगर वाटर आ जाए तो न्यूट्रिएंट जो है ना वो फ्लो कर जाते हैं, जिस वजह से जो प्लांट्स के लिए अफेक्टेड है। मोस्टली रेनी सीज़न में आप देखते होंगे प्लांट जो है ना उनका कलर चेंज हो जाता है, इस वजह से क्योंकि उसके अंदर वाटर ज़्यादा फ्लो होने की वजह से जो है ना नीचिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें से न्यूट्रिएंट्स फ्लो कर जाते हैं और इफ़ेक्टेड ये होता है कि उसके कलर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा जो है ना इसकी एक मतलब कि पाया जाता है वेनल क्लोरोसिस। उनमें उससे क्या होता है कि जो लीव्स होते हैं ना उसकी वेंसेस जो है ना वो कलर छोड़ जाती हैं। मैं आपको ये डायग्राम शो करा रहा हूँ, वो देख लीजिए ज़रा। ओके, ये देख सकते हैं लॉग मैग्नीशियम्स की वजह से जो है ना ये कलर चेंज हो चुका है। इसको मतलब कि एक वेंस से जो शरियाने कह लें या नालियाँ जो लीव्स की जो आपको नज़र आती हैं वो कलर चेंज कर रही है ना, तो ये मैग्नीशियम्स के लॉस होने की वजह से इसको वेनल क्लोरोसिस कहा जाता है, जिसमें से लीव जो है ना अपना कलर लॉस कर देते हैं। ये मैग्नीशियम्स के फ्लो ऑफ हो जाने की वजह से होता है।